क्या बात करेंगे? क्या है, क्या पढ़ रहा है? सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जनरल नॉलेज। सामान्य ज्ञान का टोटल कुल क्वेश्चन कितना है? 1 से लेकर के 10 तक। 10 क्वेश्चन का उत्तर तुम लोगों को हल करना। पहला क्वेश्चन है, पटना से नाथुला की यात्रा के बीच कौन कौन से राज्य एवं शहर आते हैं, उसका उल्लेख करें। कौन कौन सा राज्य आता है? पटना है कहाँ? सब आदमी कॉपी निकाल करना। पटना किस राज्य में आता है? बिहार राज्य में आता है। पटना बिहार की राजधानी है। तो सबसे पहले है बिहार, बिहार से निकलते हैं। उसके बाद दूसरा, बिहार से निकल के कहाँ जाते हैं? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जाते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान, भूगोल, इतिहास, उसके बाद विज्ञान, ये सब कंबाइंड होता है एक साथ। जनरल नॉलेज पढ़ने से इन सारे किताब के पाठ पढ़ने का प्रतिफल मिलता है। क्या समझे? कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र जिसको सिविक्स कहते हैं, विज्ञान है, और भी जो सब्जेक्ट है, उन सब सब्जेक्ट को मिला करके जनरल नॉलेज होता है। यानी इंग्लिश, मैथ को छोड़ देंगे तो बाकी सब आ जाता है सामान्य ज्ञान में। इसलिए सामान्य ज्ञान को थोड़ा ध्यानपूर्वक और खूब बढ़िया से पढ़ना चाहिए, पूरे ध्यान के साथ। सुन रहा है? इसमें क्या है? पटना से नाथुला की यात्रा के बीच कौन कौन से राज्य एवं शहर आते हैं, उल्लेख करें। इस 200 क्वेश्चन का आंसर भी बताएंगे। पहला है बिहार, दूसरा बिहार से निकलते हैं, पटना से कहाँ पहुंचते हैं? हाँ, राज्य, राज्य एवं मुख्य शहर। कौन कौन है? बिहार। उसके बाद राज्य आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में हम लोग उतरते कहाँ है? बस से। बस से, ट्रेन से जाते हैं तो उतरते हैं न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन, और ऐसे जाते हैं बस से तो बस उतारता है सिलीगुड़ी। पश्चिम बंगाल राज्य में आता है सिलीगुड़ी। इसमें सिलीगुड़ी, यहाँ बस से उतरते हैं। और ट्रेन से कहाँ उतरते हैं? उसको एनजेपी बोलते हैं, न्यू जलपाईगुड़ी। इसी में न्यू लगा देंगे, न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन है। तो बस से उतरते हैं सिलीगुड़ी और रेलवे स्टेशन उतरते हैं न्यू जलपाईगुड़ी। न्यू सिलीगुड़ी की जगह जलपाईगुड़ी लग जाएगा उसको। बिहार, पश्चिम बंगाल, ये बिहार को पार करने के बाद वहाँ का है पश्चिम बंगाल। उसके बाद क्या है? उसके बाद वहाँ से निकलते हैं तो चाय की खेती के लिए क्या प्रसिद्ध है? दार्जिलिंग। असम का चाय भी है, लेकिन दार्जिलिंग बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है चाय के लिए। तो पश्चिम बंगाल में आता है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग के बाद हम लोग जाते हैं कहाँ? वो राज्य आता है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक। और गंगटोक के बाद हम गंगटोक से कितना सफर करने के बाद जाते हैं नाथुला? गंगटोक से कितना सफर करने के बाद नाथुला जाते हैं? सिक्किम की राजधानी गंगटोक, गंगटोक से कितना दूरी पर है नाथुला? बताइए। सिक्किम से कितना दूरी पर नाथुला है? मेरे ख्याल से 52 किलोमीटर। फटाफट बताइए, किसको किसको मालूम है? सिक्किम के राजधानी गंगटोक से 52 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कौन? नाथुला। नाथुला में
सर आता है। नाथुला जाने के लिए पटना से नाथुला के बीच इसमें आएगा, और कौन आएगा? सिक्किम राज्य है, जिस राज्य में नाथुला पड़ता है, सिक्किम। और गंगटोक, गंगटोक क्या है? सिक्किम की राजधानी है, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। और गंगटोक से 52 किलोमीटर आगे जाते हैं तब आता है नाथुला। वह नाथुला जो है वह बॉर्डर क्षेत्र है किसका? भारत और तिब्बत से उसकी सीमा लगती है। किसका किसका सीमा लगता है? भारत और तिब्बत, भारत और तिब्बत का सीमा लगता है। नाथुला में किस प्रकार के लोग रहते हैं? किस भाषा के लोग रहते हैं? नेपाल और नेपाली लोग रहते हैं, उसके बाद तिब्बती लोग रहते हैं, और दूसरा तीन है बताओ। भूटिया, भूटिया हाँ भाषा के लोग रहते हैं, नेपाली भाषा के लोग रहते हैं। और केपचा, केपचा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? केपचा, केपचा। उसके बाद है नेपाली, उसके बाद है भूटिया। भूटान शब्द का भाषा है भूटिया, भूटान एक देश है जो भारत का पड़ोसी राज्य है। केपचा, नेपाली और भूटिया, ये तीन भाषाओं के लोग रहते हैं। हो गया पहला क्वेश्चन, बताओ। दूसरा क्वेश्चन है कंचनजंगा क्यों खूबसूरत दिखता है? इसको मिटा देते हैं, मिटा रहे हैं। कंचनजंगा क्यों खूबसूरत दिखता है? बताओ। टाइगर हिल से किसका नजारा देखते हैं? कंचनजंगा का नजारा कहां से देखा जाता है? टाइगर हिल से देखा जाता है। टाइगर हिल से कंचनजंगा का नजारा देखने पर कैसा फील होता है? सतरंगी 7 रंगों का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। किसमें? कंचनजंगा में। एकदम बर्फ से ढका हुआ रहता है। कौन? कंचनजंगा। सालों भर बहुत ऊंचाई पर है। और इसमें एक चीज और रह गया है, क्या? इसमें क्या बना है? नाथुला। नाथुला जो है वह कितनी ऊंचाई पर है? 14,500 की ऊंचाई, 14,500 इतना ऊंचाई पर है। कंचनजंगा खूबसूरत इसलिए दिखता है, किसलिए? कंचनजंगा खूबसूरत इसलिए दिखता है जब टाइगर हिल की चोट पर चढ़ के और उसका नज़ारा देखते हैं तो 7 रंगों का दिखता है। सतरंगी 7 रंगों का सम्मिश्रण उसमें महसूस होता है, दिखाई पड़ता है, एकदम जगमगाता हुआ, बर्फ के चट्टान से गिरा पड़ा रहता है। कौन? कंचनजंगा। बहुत खूबसूरत पर्वत है कंचनजंगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, पहला पर्वतारोही कौन थे? लिखें। पहला पर्वतारोही कौन है? एडमंड हिलेरी। एडमंड हिलेरी। और दूसरा, दोनों ने एक साथ चढ़ी थी पर्वत पर। एडमंड हिलेरी और कौन लोहरे हैं? नोर्गे है, नोर्गे। तेनजिंग। तेनजिंग नोर्गे कहाँ के रहने वाले थे? पहला है एडमंड हिलेरी
तेनजिंग नोर्गे, तेनजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी, ये दोनों पर्वतारोही पहली बार पर्वतारोहण किया था। किसने? एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे ने। तेनजिंग नोर्गे कौन थे? बताओ जल्दी। तेनजिंग नोर्गे को सिरदार भी कहा जाता था। क्या? सिरदार। क्यों? सिरदार किसको कहते हैं? कुली या गाइड करने वाले क्या कहते हैं? सिरदार। या किसको कहा ये उपाधि दी गई है? तेनजिंग नोर्गे को उपाधि दी गई है। किसका उपाधि दी गई है? उपाधि सिरदार की उपाधि दी गई है। क्या? ये सिरदार की उपाधि दी गई है। किसको? तेनजिंग नोर्गे को। किस चीज की उपाधि दी गई है? सिरदार। ये हो गया। उसके बाद ऊपर से मिटाते चले क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। पहला पर्वतारोही कौन थे? तो एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे। तेनजिंग नोर्गे को सिरदार की उपाधि भी दी गई थी। ठीक है, चलिए उसके बाद ये हो गया कंप्लीट। चलो उसके बाद आते हैं आगे। क्या है? पर्वतारोहण के लिए कौन कौन सी तैयारी करनी पड़ती है? तो सब आए। इतना गुस्सा में कहा था। पर्वतारोहण के लिए कौन कौन सी तैयारी करनी पड़ती है? तो सबसे पहले ट्रेनिंग, जिसको हम कहते हैं प्रशिक्षण। क्या कहते हैं? प्रशिक्षण कहते हैं। दूसरा ऑक्सीजन की व्यवस्था है। उसके बाद खाने पीने की आवश्यक सामग्री, खाने एवं पीने की आवश्यक सामग्री। सबसे पहले है ट्रेनिंग, जिसको प्रशिक्षण कहते हैं। उसके बाद उस पर चढ़ने के लिए तैयारियां सीखनी पड़ती है, तो प्रशिक्षण। उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद खाने एवं पीने की आवश्यक सामग्री, उसके बाद रस्सी, जिसके लिए ये आवश्यक होता है चढ़ने के लिए, रस्सी। उससे पहले अलग अलग प्रकार के टोपी, कैप, अलग अलग मौसम के हिसाब से अलग अलग प्रकार के टोपी, कैप, टोपी। उसके बाद दस्ताना, उसके बाद जूता, उसके बाद जैकेट पहनने पड़ते हैं। उसके बाद जैकेट, उसके बाद आवश्यक औजार, औजार की आवश्यकता होती है। इन सब सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद ऑक्सीजन, इसमें क्या लिखा है?
ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाना पड़ता है। ये सब पीठ पर अपना व्यवस्था स्वयं लेकर के जाना पड़ता है। कोई दूसरा लेके जाएगा? कोई दूसरा खा लेगा तो तुम्हारा पेट पूरा फुल हो जाएगा क्या? नहीं। इसीलिए अपना व्यवस्था अपने लेकर के जाना पड़ता है भोजन के लिए। उसके बाद है चौथा क्वेश्चन समाप्त। कौन कौन सी तैयारी करनी पड़ती है? उसके बाद है इसको मिटा दें। उसके बाद आ जाइए कहाँ? पांचवा, गंगटोक से समुद्र तल कितनी गहरी है? गंगटोक से समुद्र तल की गहराई है लगभग 6000। कितना है? लगभग 6000 फीट। 6000 फीट है। गंगटोक से समुद्र तल कितनी गहरी है? तो समुद्र तल से गंगटोक की ऊंचाई लगभग 6000 फीट है, या गंगटोक से समुद्र तल की गहराई 6000 फीट है। कितना है? 6000 फीट। हो गया। उसके बाद हम लोग आएंगे पांचवें क्वेश्चन खत्म करके छठे में। छठे प्रश्न का क्या नाम है? पर्वतारोहियों को किन किन सामग्री की आवश्यकता होती है चढ़ने के लिए? तो बताएं हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता होगी। उसमें आ जाएगा क्या क्या आ जाएगा? तो उसमें पहली सामग्री होगी टोपी, अलग अलग प्रकार के टोपी मौसम के हिसाब से। दूसरा जैकेट। तीसरा जूता। चौथा ऑक्सीजन की सिलेंडर। पांचवा उसके खाने की वस्तुएं और पीने की सामग्री, पानी। उसके बाद दस्ताना चाहिए, ग्लव्स। उसके बाद रस्सी चाहिए चढ़ने के लिए। उसके बाद आवश्यक औजार चाहिए जो उसको बीच में जरूरत पड़े उसके लिए। उसके बाद स्लीपिंग बैग की भी आवश्यकता होती है। स्लीपिंग बैग होता है जिस पर सोया जाता है, अटकाया जाता है। इन सब चीजों की सामग्रियों की आवश्यकता होती है एक पर्वतारोही को उस पर चढ़ने के लिए। ठीक है। उसके बाद है सातवां क्वेश्चन, 6 को समाप्त। सातवां क्वेश्चन है नाथुला कहाँ अवस्थित है एवं यह कितनी ऊंचाई पर अवस्थित है? तो नाथुला जो है कहाँ है? नाथुला सिक्किम राज्य में नाथुला सिक्किम राज्य में गंगटोक से 52 किलोमीटर की दूरी पर क्या है? अवस्थित है। अवस्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो बताएं 14,500 ठीक, 14,500। उसके बाद नाथुला के बाद पर्वतारोही को चढ़ने के में किन किन कठिनाई का सामना करना पड़ता है? तो उनको मौसम से संबंधित कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या? मौसम से संबंधित कई सारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उसके बाद ऑक्सीजन की कमी से भी जूझना पड़ता है। उसमें उसके ऊपर उतना ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के जाया जाता है। उसमें सांस चढ़ने लगती है, 10, 20, 50 सीढ़ी चढ़ने की, जितना भी चढ़ने में एकदम दम फूलने लगता है कि अब प्राण जो है एकदम अब तब मेरा लटक जाने का प्रयास में रहता है। कहता है कि हम अब छोड़ देंगे तुमको। कौन? सांस छोड़ देगा तो बचेगा क्या? कुछ बचेगा? उसी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाया जाता है। और भी आंधी, तूफान, वर्षा, इन सब चीजों से भी परेशानी होता है। बहुत लोग तो उसको देखिए करके दूर से दिखता है कि आने वाला है तो भाग आता है, चढ़िए नहीं पाता। उसको चढ़ने के लिए चाहिए सबसे पहले मजबूत कलेजा, हिम्मत, साहस,
धैर्य, उसके बाद उस पहाड़ी पर चढ़ सकते हैं, पर्वत पर, अन्यथा बिल्कुल नहीं। हो गया। उसके बाद है, इसके बाद क्या है नंबर, भारत की प्रथम महिला पर्वतारोही कौन थी? बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल भारत की प्रथम महिला पर्वतारोही। बड़ा गुस्सा हो गया, हिला रहा ना भोमला लोग, फूटते तो हम लगती है भाई। भारत की प्रथम महिला पर्वतारोही कौन थी? बछेंद्री पाल। तो भारत की प्रथम महिला पर्वतारोही थी। उसके बाद कई लोगों ने क्लेम किया। उसके बाद एक थी जिसके दोनों पैर कट गए थे, उसका नाम था अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा, उन्होंने भी क्लेम की थी, जिनके पास दो पैर ही नहीं था, ट्रेन से कट गया था दोनों पैर, एकदम आर्टिफिशियल लेग लगा हुआ था उस व्यक्ति को, और उसने सोचा कि हम एवरेस्ट क्लाइंब करेंगे, चढ़ेंगे। सोचो, तुम लोग के पास इतना गोर हाथ है तो यूँ नहीं सोच सकते। तो इसलिए मानसिक शक्ति सबसे बड़ा शक्ति होता है। हो गया ये 9वां। 10वां क्वेश्चन क्या है? 10वां क्वेश्चन, रूमटेक मॉनेस्ट्री क्या है? या कर्मापा, कर्मापा इसको क्यों कहते हैं? रूमटेक मॉनेस्ट्री क्या है लिखे। तो रूमटेक मॉनेस्ट्री के बारे में पता है? नहीं पता है। रूमटेक मॉनेस्ट्री जो है उसका मतलब है, रूमटेक मॉनेस्ट्री क्या है? यह बौद्ध धर्म के मठ के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है? बौद्ध धर्म के मठ के रूप में जाना जाता है। यह कहाँ अवस्थित है? यह सिक्किम में अवस्थित है, नाथुला के पास, यह वही पर अवस्थित है। इसको रूमटेक मॉनेस्ट्री कहते हैं, या इसको कर्मापा भी कहा जाता है। कर्मापा इसे क्यों कहते हैं? तो इसे कर्मापा इसलिए कहते हैं क्योंकि करगिल वंश के एक व्यक्ति थे, जिनका नाम था, करगिल वंश के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था क्या? ग्यालमा, ग्यालमा कर्मापा, ग्यालमा कर्मापा उनका नाम था। इसीलिए इसको रूमटेक मॉनेस्ट्री या उनके नाम से कर्मापा भी कहा जाता है। यह जो है क्यों प्रसिद्ध है? यह एक बहुत विशाल मठ है, बहुत बड़ा मठ है, बहुत बड़ा मठ है। यह 16वीं सदी में स्थापित किया गया था। कब? 16वीं सदी में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 16वीं सदी में, आज से 350 साल, 500 साल के आसपास से ऊपर हो गया। उस समय में इसकी स्थापना की गई। यह क्यों प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है कपड़े पर चित्रकारिता के लिए प्रसिद्ध है। क्यों? कपड़े पर चित्रकारिता के लिए, कपड़े पर प्रतिमा एवं मूर्ति की चित्रकारिता के लिए प्रसिद्ध है ये मठ, ये मंदिर, ये मठ है। रूमटेक मॉनेस्ट्री बौद्ध धर्म का है। ये बौद्ध धर्म के सबसे बहुचर्चित मठों में से एक है। इसका नाम है रूमटेक मॉनेस्ट्री या कर्मापा। ग्यामला, ये नाम था उनका, ग्यालमा, ग्यालमा, ग्यालमा कर्मापा के नाम से ये जो है, इसका नाम कर्मापा भी कहते हैं, रूमटेक मॉनेस्ट्री। यह कपड़े पर बौद्ध धर्म के मूर्ति एवं प्रतिमा की चित्रकारिता के लिए प्रसिद्ध है मंदिर है। समझ में आया? चलो अब इसको 10 क्वेश्चन, अब इस 10 क्वेश्चन को तुम लोग जो लिखे हो बना के लाना। ठीक है? हाँ।